Hello everyone, how are you? In the previous video we had discussed the effect of coercion. We had discussed coercion. What is the meaning of coercion? Coercion is the using of the threat or some force to obtain the consent of other. And in this video we will be discussing undue influence. See, when we started the series of essentials of valid contract, in that we have discussed capacity of parties, then we had discussed consideration, and now we are discussing free consent. And in this free consent, the third video today's video is the third video, and we are discussing undue influence. What is the meaning of undue influence? When the relationship between the parties is such that one is in a position to dominate his will over the other, and he actually uses that authority and obtains some unreasonable advantage over from the other, it is said that undue influence has been used. undue influence का मतलब क्या है? इससे पहले हमने कोर्शन डिस्कस किया है पिछले वीडियो में. कोर्शन मतलब कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई दबाव जिससे कंसेंट ली जाती है, और वहां पे भी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी के ऊपर कोई दबाव डाल के उसकी सहमति लेना, तो दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. द रिलेशनशिप इज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, जैसे एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है. जैसे फादर एंड सन, बाप बेटे के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है. तो वेयर देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स वेयर there is a relationship between the two persons and one of the parties is in a position to dominate his will or has some authority over the other, and he actually uses that authority to obtain some unreasonable advantage. We say that undue influence has been used, or the contract or the consent has been induced by undue influence. undue influence का इस्तेमाल किया गया है, मतलब दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, दोनों के बीच में आपसी विश्वास का रिश्ता है, लेकिन फिर भी एक की पोजीशन थोड़ी सी सुपीरियर है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, और उस व्यक्ति ने अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करके सामने वाले की सहमति ली है और कुछ उससे अनरीजनेबल एडवांटेज लिया है, तब हम कहते हैं कि ये सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है. यहाँ पे भी इफेक्ट क्या रहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का? जिस व्यक्ति की सहमति अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है, वो यदि चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. जिस व्यक्ति की सहमति किसी दबाव के अंतर्गत ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. मीन्स दिस एग्रीमेंट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. The contract is voidable at the option of the person whose consent is obtained by the use of undue influence. The definition of undue influence is given in under section 16 of the Indian Contract Act. It says a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. मतलब दो लोगों के बीच में आपसी विश्वास का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, और एक व्यक्ति ने अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल किया है, वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और उस पोजीशन का इस्तेमाल करके जब वो सामने वाले की सहमति लेता है, और सहमति लेकर यदि कोई अनरीजनेबल एडवांटेज नहीं ले रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ. लेकिन यदि अनरीजनेबल एडवांटेज लेता है, तब हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है. और कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं where there is a presumption of undue influence. For example, father son, then police and convict, debtor creditor,
doctor patient, solicitor client, teacher student, then spiritual guru and disciple. And in case of poor people, in case of farmers, in case of aged people, there is a presumption of undue influence. Now what is the meaning of presumption of undue influence? मतलब you presume, you assume beforehand only. मतलब यदि कोई कहता है कि मेरे साथ, मतलब बेटा यदि कहता है कि पापा ने मेरी कंसेंट जबरदस्ती ली है अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, तो कोर्ट मानेगा कि हाँ जो बेटा बोल रहा है वो सही है. फादर विल हैव टू प्रूव हिज इनोसेंस. So this will be covered in the second video regarding undue influence. So for the time being, what you have to keep in mind is, if undue influence is used to obtain the consent is not free. The consent, as the consent is not free, it is voidable at the option of the person whose consent has been so obtained. मतलब जिस व्यक्ति की कंसेंट जबरदस्ती अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है, तो वो व्यक्ति यदि चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है. आज के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस वहीं पॉसिबल है जहाँ पे दो लोगों के बीच में आपसी विश्वास का रिश्ता है. एक की पोजीशन थोड़ी सी डोमिनेटिंग है. जिसकी पोजीशन थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, उस व्यक्ति ने अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करके कंसेंट ली है, और कंसेंट सिर्फ लेकर मतलब रीजनेबल एडवांटेज नहीं लिया है, अनफेयर अनरीजनेबल एडवांटेज यदि लिया है, तब हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है. और जब अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो सफरर है, या जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ली गई है, वो पार्टी यदि चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है. दिस इज फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो I will be covering the second part of undue influence, the relations where there is a presumption of undue influence, the situations where it is presumed that undue influence is present, and how to rebut that undue influence, and where it is proved that there is no undue influence. All those things we will be discussing in the covering videos. Till then, stay tuned. Happy learning. Kindly like, share and subscribe the channel. This part of your curriculum will be useful for all the students who are doing BCom of Amravati University 6th sem, or who have to study business law, and in business law who have to study Indian Contract Act. So this series of videos will be helpful to all those students who have to study Indian Contract Act or business law or mercantile law or commercial law, whatever the name may be. But this will be useful to all those people. So kindly spread the word. Thank you.